कैलाश पर्वत हमारे देवों के देव महादेव का स्थान। यह स्थान हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। ये वह जगह है जहाँ स्वयं भोले भंडारी निवास करते हैं। ये पर्वत सिर्फ आस्था की नज़रों से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत खास है। पर्वत पर आए दिन वैज्ञानिक रिसर्च करते ही रहते हैं। कैलाश पर्वत दुनिया की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक नहीं सुलझी है और आगे भी अगर महादेव न चाहें तो नहीं सुलझ पाएगी। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने सन 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने कई बार इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने व उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चढ़ाई करने में चीन असफल रहा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की थी। मगर वहां जो हैरान करने वाला नज़ारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई का स्थानीय तिब्बतियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में कैलाश को एक बेहद ही पवित्र स्थान मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयानक हिमस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर उतरने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश भी नाकाम हुई। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को कैलाश के बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक दृश्य देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ते गए उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कांपा दी थी। कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर के कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही कैलाश के मौसम का अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के साथ साथ हिमस्खलन होने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह करते हुए जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली भी चमक रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। सभी रास्ते एक ही ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे वे उस पर्वत की ओर बढ़ने लगे जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद भी वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही साथ फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत बीच में ही अपना मिशन छोड़कर बेस कैंप पर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती हैं। यहां मौसम अचानक बदलने लगता है और ठंड काफी बढ़ जाती है और व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, मानो अंदर से कोई कहता है यहां से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया उनके साथ बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग तो रास्ता भटक जाने के कारण अपनी जान भी गंवा बैठे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को कैलाश की मिस्ट्री के बारे में सुनकर आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।